राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। आज 7 जुलाई है और ये 2025 और हम सबको इस पावन तिथि का बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और हम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के साक्षात्कार उत्सव का शताब्दी 100 years ऑफ साक्षात्कार स्वामी जी का बहुत प्यार से मना रहे हैं। उसका शुभारंभ हुआ है और विश्व भर में अब 1-2 दिन बाद चलेगा और आई गेस सप्ताह के अंत तक चलता जाएगा। सो बहुत हम सबको शुभ मंगल कामनाएं। हम हैं पृष्ठ 62 पर, दोहा नंबर 13। राम सिमर मन राम सिमर, तू राम सिमर मन राम सिमर, मन राम सिमर मन राम सिमर, मन राम सिमर मन राम सिमर, तू राम सिमर मन राम सिमर, तू राम सिमर मन राम सिमर, मन राम सिमर मन राम सिमर, मन राम सिमर मन राम सिमर, तू राम सिमर मन राम सिमर, तू राम सिमर मन राम सिमर, मन राम सिमर मन राम सिमर, मन राम सिमर। राम भज 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 राम, राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम, राम भज राम भज राम। सिमरन चिंतन नाम का विनय कर्म शुभ ध्यान, आत्मोन्नति के सभी साधन किए विधान,
जय राम। सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरि आप, वहाँ नामी निवास है, जहाँ नाम का जाप। जय राम जय जय राम, साधु जपिए नाम को, वही भला है काम। करो कमाई नाम की, मुख माना लो दाम। जय राम जय जय राम। जिस घट में हरि नाम है, वहाँ न काम का कोप, द्वेष ईर्ष्या तो नहीं, नहीं पाप आरोप। जय राम जय जय राम। काया चंदन करूं कहाँ, निपटे अवगुण नाथ। नाम गरुड़ की गूंज सुन, जावे सब ही भाग। जय राम जय जय राम। काया चंदन करूं कहाँ, निपटे अवगुण नाथ। नाम गरुड़ की गूंज सुन, जावे सब ही भाग। जय राम जय जय राम। राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम। राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम। राम भज राम भज राम। राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम। राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम। राम भज राम भज राम। सो सिमरन चिंतन नाम का विनय कर्म शुभ ध्यान, आत्मा उन्नति के सभी साधन किए विधान। सो आत्मा उन्नति के सभी साधन जो है वे नाम सिमरन चिंतन, सिमरन में और नाम के चिंतन में। और ये न केवल विनय लेके आता है, विनीत भाव लेके आता है, ये सबसे विनय कर्म भी है, कर्म भी बहुत शुभ है। और फिर इसी से फिर हम इस पर ध्यान लगाकर चिंतन करें तो आत्मा उन्नति इसमें है, सिमरन चिंतन ध्यान और कर्म। सो महाराज कह रहे हैं कि इस युग में कीजिए सिमरन स्नान सुदान। हाँ, सेवा भाव उपासना है पांचों गुण खान। सो सिमरन का स्नान कीजिए और फिर दान कीजिए, सेवा भाव उपासना, ये सब यहाँ इसमें बहुत युग के बहुत इम्पोर्टेंट ये हैं। सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरिया प्रभु यीशु को याद करना। हाँ, परमेश्वर को याद करना, सिमरन परमेश्वर को याद करना। आप परमेश्वर को याद बहुत तरीकों से कर सकते हैं। आप उनकी मीठी मीठी कल्पनाएं कर सकते हैं, वो प्रभु को याद करना है। आप प्रभु के गुणगान कर सकते हैं, वो प्रभु को याद करना है। आप उनका नाम ले सकते हैं, वो प्रभु को याद करना है। आप प्रभु को चिट्ठियां लिख सकते हैं, वो प्रभु को याद करना है। सो यस, बहुत तरीके हैं परमेश्वर को याद करने के।
और फिर उसमें परमेश्वर बसते हैं, और वहां नामी निवास है, जहां नाम का जाप, जहां नाम जाप हो रहा है वहां वो नाम के परमेश्वर उपस्थित है ही है, हो ही नहीं सकता कि वे ना हो। लेकिन अगर हमें रियलाइज है कि वे हैं तो बहुत गजब का रहता है, बहुत ज्यादा। सो महाराज कह रहे हैं कि जपिए नाम को वही भला है काम, सबसे उत्तम। अगर कोई भी दुष्कर्म आया हुआ है, कोई भी बुरा समय आया है, बुरा समय का मतलब है कि हमारे जो सत्कर्म है वो लो डिप पे गए हैं, सत्कर्म खत्म हुए पड़े हैं उस समय। सो अब अगर सुकृत कर्म हमने अपना सौभाग्य जगाना है, अपना भाग्य जगाना है, तो नाम जप से बढ़कर कोई उच्चतम कर्म नहीं है। सबसे उच्चतम कर्म नाम जप है, सही ढंग से किया जाए तो बहुत सुंदर है। और करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। नाम की कमाई कीजिए और जो सब कुछ पा सकते हैं उसी नाम की कमाई से। जिस घट में हरि नाम है वहां न काम का कोप। अब जिसके अंदर नाम है बसा हुआ, वहां पे कामना नहीं है, राइट? किसी चीज की कामना नहीं है, आदर सम्मान की कामना नहीं है, वहां पर प्रशंसा की कामना नहीं है, वहां दूसरे से प्रेम तक की कामना नहीं है, जहां नाम बस जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरों से दूसरा रहता ही नहीं है जहां नाम बस जाता है। आप जो मर्जी कीजिए, आप जितना मर्जी निरादर कीजिए, आप आदर दीजिए, निरादर कीजिए, वहां पर उस कामना के कारण जो कोप, क्रोध आता है कि मुझे ये आदर नहीं मिला, मुझे निरादर मिला है, उसका जो क्रोध आता है वो है ही नहीं वहां पर। जहां नाम जो है सत्य में बस जाए। देखिए स्वामी जी महाराज को भगवत साक्षात्कार हुआ है ना इसी तिथि पर व्यास पूर्णिमा के दिन, और महाराज के अंदर से राम नाम की महिमा अपने आप बहनी आरंभ हो गई। यस, लेकिन उनके आसपास जहां वे रह रहे थे उनको ये सब पसंद नहीं आया। वे समझ नहीं सके कि ओम और राम एक ही है। वो तरह तरह से महाराज को कष्ट देने लगे, वैरी बन गए, विरोधी बन गए, असुर बन गए। महाराज ने मेंशन किया है भक्ति प्रकाश जी में, क्या? और महाराज अकेले ही निकल आए कि मेरा राम है बस। लक्ष्मण जी ने, हम रामायण जी का पाठ कर रहे, लक्ष्मण जी प्रभु के प्रति अन्याय नहीं देख सकते। वे बोले बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। अपने भाई के लिए खड़े हो गए। वो किसी ने नहीं कहा था खड़े हो, तो लक्ष्मण जी अपने भाई के लिए खड़े हो गए। भाई कहते नहीं, रहने दो, ये देवी है, वो बेचारे ऐसे हैं, देवी हुई भी है, हम ऐसा नहीं बोल सकते किसी को। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप ही दिखते हैं, और जो मर्जी मुझे कोई कुछ कहता रहे, मुझे और कोई दिखता ही नहीं है। मेरे माता पिता कोई मुझे नहीं दिखता, मुझे बस आप दिखते हैं बस। और लक्ष्मण जी शांत हो गए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आप चाहिए, मुझे बस आपके साथ ही रहना है, मुझे बस आपके साथ ही चलना है बस। लक्ष्मण जी चले गए, चुप भी हो गए। जितना क्रोध आ रहा था उनको माता पिता पर कि राम के साथ ऐसा क्या किया, शांत हो गए कि मुझे राम मिल गए बस, मुझे कोई लेना देना नहीं, आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आप अगर कहते हो कि लक्ष्मण मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं यहीं पे सब कुछ ध्वंस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। जहां ये प्रभु प्रसाद दे दें
कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें आदर, सम्मान, प्रशंसा वगैरह 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 ये सब चाहिए, या राम चाहिए, या राम के गुणगान करना चाहिए, या सत्संग चाहिए? सब एक ही है। पर जब आप चयन करते हैं, नहीं मुझे तो सत्संग चाहिए, मुझे मेरे राम ही चाहिए, तो सब शांत। कोई अनादर कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, यू डोंट केयर, यू डोंट केयर एट ऑल, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे राम चाहिए। और राम जिस तरह खड़े होते हैं आपके साथ, प्रभु जिस तरह आपके साथ खड़े होते हैं, वैसा कोई नहीं खड़ा होता। तो इसलिए राम मिलेंगे, और मिलते हैं। आप सत्संग के लिए खड़े होते हो, सत्संग मिलता है। ऐसा नहीं कि सत्संग नहीं मिलता, मिलेगा। जो चीज आप, जिस चीज के लिए आपको संसार चाहिए, आपको संसार में आदर सम्मान चाहिए, हाँ, वो उस चीज के लिए आप जा रहे हैं, आपको वो मिलेगा। लेकिन आपको राम चाहिए, राम मिलते। चयन हमारा ही होता है। प्रभु कहते क्या चाहिए? संसार का प्रेम चाहिए कि राम चाहिए? हमारे महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने संसार का आदर सम्मान नहीं चाहा, उन्होंने राम को चाहा, और राम के लिए वे अकेले निकल गए। दीक्षा गुरु होते हुए भी अकेले निकल गए। कोई फर्क नहीं उन्हें पड़ा, कोई नहीं, कोई लेश मात्र क्रोध नहीं आया, लेश मात्र क्रोध नहीं आया उनको कि मुझे ऐसे कह रहे हैं, मुझे ऐसे कहा, मुझे ऐसे कहा, मैं दीक्षा गुरु हूं, मेरा आदर नहीं किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको मन में उनका लेश मात्र कामना के कारण कोई क्रोध नहीं आया। क्रोध आता ही कामना के कारण, राइट? या बिल्कुल। फिर महाराज कहते हैं द्वेष ईर्ष्या तो नहीं पापा रो। तो स्वामी जी महाराज जब निकल गए कि अब मैं चलता हूं यहां से, मेरे राम है मेरे साथ, एंड दैट राम नाम इज इनफ, मोर देन इनफ, तो वहां पे द्वेष नहीं होता, वहां पर ईर्ष्या नहीं होती। पर स्वामी जी महाराज विड्रॉ कर लेते हैं कि में राम ही पर्याप्त है, राम नाम पर्याप्त है। स्वामी जी महाराज ने कभी आदर और इन चीजों के पीछे कभी नहीं किया, कुछ कभी भी नहीं किया, निरादर ये सब। लेकिन हम शिष्य हैं, हमें अपने गुरुजनों का आदर करना सीखना है। हमें उनका मान सम्मान रखना आना पता होना चाहिए कि कैसे रखा जाता है, किस तरह से किया जाता है। ये आना बहुत जरूरी है। ये सीखी जाती हैं चीजें, अपने आप नहीं आती। काया चंदन तरु कहा, लिपटे अवगुण नाग। हाँ, चंदन के ऊपर नाग पाए जाते हैं, लेकिन नाम गरुड़ की गूंज से, हाँ, जो नाम है वो गरुड़ रूपी जावे सभी भाग। और अगर चंदन पर गरुड़ वे विराजे हुए हैं तो ये सारे नाग भाग जाते हैं। जैसे अगर नाम है अंदर बसा तो अवगुण सारे भाग जाते हैं। उसी तरह अगर गरुड़ बैठे हैं चंदन के पेड़ पर तो सभी नाग भाग जाते हैं। यस, सो जितनी भी अशुभ शक्तियां होती हैं वो शक्ति को अशुभ बनाया जाता है, राइट? एक ही शक्ति है,
उसको जिस तरह से उपयोग में लाते हैं, मन से उपजती है सारी की सारी, तो वहां पर वो सारी पीछे हट जाती हैं, आएंगी, क्योंकि छोड़ा होता है किसी ने, अटैक होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि भीतर नाम है, नाम रक्षा करते हैं। वो पल भर का हो, हाँ, फिर वो विड्रॉ कर जाती है, वो वही नहीं रहती। कभी मत सोचिए कि आप इतना सुंदर राम नाम ले रहे हैं सही तरह से, आपके गुरु महाराज आपके रक्षक है, तो अगर कोई गलत कर रहा है, सोच रहा है, तो वो होता ही रहेगा, होता बेशक रहेगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। नाग आएंगे चंदन के पेड़ पर, लेकिन गरुड़ महाराज वहां विराजमान होंगे, तो वो आकर भागेंगे वापस, राइट। सो स्वामी जी महाराज ने राम नाम को चुना, संसार को नहीं चुना, आदर सम्मान को नहीं चुना, स्वामी जी महाराज ने पदवी को नहीं चुना, स्वामी जी महाराज ने राम को चुना। और हम उनके जीवन से बहुत बड़ी शिक्षा कि परिस्थिति में आप जो भी आते हैं, जो भी कहते हैं ना कि इफ द वर्ल्ड गिव्स यू लेमन, मेक इट लेमनेड। हाँ, तो संसार आपको नींबू फेंक रहा है, तो उसका नींबू पानी बना दीजिए, स्पंज भी बना दीजिए। सो यही प्रभु ने, यही हमारे स्वामी जी महाराज ने किया, कि राम नाम उन्हें मिला और उसका प्रचार करने के लिए, उसका बांटने के लिए उनको कितना विरोध का सामना करना पड़ा, पर उसी विरोध को उन्होंने उसमें कलह, क्लेश, क्रोध और बाकी चीजें नहीं आनी थी। सो आइए हम सब सेलिब्रेट करते हैं इतना पावन दिवस, कि हम भी सदा राम का चयन करें, हम भी अपने राम नाम का चयन करें, हम भी अपने सत्संग का चयन करें, ना कि बाकी चीजें संसार की जो है। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत बात। आइए सीधे बैठे। गुरु जय जय राम। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों, जय जय राम।